दोस्तों, जब कोई अपराध होता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जो पीड़ित होता है, जिसके साथ अपराध हुआ है, और एक व्यक्ति होता है अभियुक्त, जो कि अपराध करता है। अब दोस्तों, किसी भी कोर्ट में मामला चलता है जिसमें कि अभियुक्त और सरकार, स्टेट लड़ने लगती है मामला। जैसे किसी के साथ यदि अपराध हुआ है तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो मामले को नहीं लड़ता है, उसमें स्टेट मामले को लड़ती है। अब दोस्तों, अगर वहां मामला चल रहा है, कोर्ट में, न्यायालय में मामला चल रहा है, और अगर जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी मृत्यु हो जाए तब क्या होगा, या जिसने अपराध किया था अभियुक्त की मृत्यु हो जाए तब इस स्थिति में क्या होगा, और यदि पीड़ित और अभियुक्त दोनों लोगों की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने चैनल सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ को। दोस्तों, स्टेट ने यह गाइडलाइन तैयार की है कि कौन से काम करना अपराध है, कौन से काम करना अपराध नहीं है। यानी कौन सा काम आप करेंगे जिससे कि अपराध हो जाएगा और कौन सा काम नहीं करेंगे जिससे कि जो काम करेंगे उससे अपराध नहीं होगा। यह स्टेट ने अपनी एक गाइडलाइन बना दी है। अब कोई व्यक्ति अगर उस गाइडलाइन के खिलाफ कोई काम करता है तो अपराध के श्रेणी में आता है। तो अगर अपराध कोई व्यक्ति कारित करता है तो उसका मुकदमा जो ट्रायल होता है कोर्ट में, वह स्टेट लड़ता है। हर मामले में जो भी आपराधिक मामला होता है उसमें आपने देखा होगा सरकार बनाम अभियुक्त रहता है, जिसने कि अपराध किया है। सरकार उसके तरफ से मुकदमा लड़ती है क्योंकि सरकार की गाइडलाइन उसने तोड़ी है। पीड़ित अपनी तरफ एक तरफ घर पर बैठा रहता है, पीड़ित का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब जब सरकार उस केस को लड़ने लगती है उस अभियुक्त से, तो ट्रायल आगे बढ़ता है। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर वही ट्रायल चल रहा है, कोई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, सरकार से उससे मुकदमा लड़ रही है, सरकारी वकील पीड़ित की तरफ से बहस कर रहा है। इस स्थिति में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों क्या होगा। दोस्तों, अगर आपराधिक मामला है और पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उससे केस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, बस होगा क्या कि अगर पीड़ित ने गवाही दे दी थी पहले, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है तो ठीक है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, तब तो केस पर तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पीड़ित ने गवाही नहीं दी थी, उससे पहले ही पीड़ित की मृत्यु हो गई, तब इस स्थिति में सिर्फ एक गवाह कम होगा, बाकी मामला नहीं रुकेगा, मामला चलता रहेगा। आपराधिक मामला न्यायालय में पूरी तरह से चलता रहेगा। अब दोस्तों, अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो जो सिविल मामले होते हैं, जैसे चेक बाउंस केस का अगर मामला है और वो जिसका जो चेक बाउंस के मामले में जिसके साथ ठगी हुई थी उसने मुकदमा किया था, आगे मुकदमा चला, उसके बाद वह व्यक्ति जिसने मुकदमा दायर किया था उसकी मृत्यु हो गई, तब वहां न्यायालय में एक एप्लीकेशन देकर उसका उत्तराधिकारी भी उस वाद को आगे चला सकता है और उसके जो रकम मिलेगी मुकदमा जीतने के बाद वो उत्तराधिकारी ले लेता है। लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं होता। अगर पीड़ित की मृत्यु हो गई है तो उसका लड़का केस नहीं लड़ पाएगा, उसके कोई परिवार का व्यक्ति केस नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वहां सरकार लड़ रही है आपके तरफ से, कोई उसमें समस्या नहीं। अगर आपकी मृत्यु हो गई, गवाही दे दी थी तब तो ठीक है, गवाही नहीं दी है तो एक गवाह कम हुआ है, बाकी वो मामला चलता रहेगा। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर जिसने अपराध किया था यानी कि अभियुक्त, अगर उसी की मृत्यु हो जाए, केस चल रहा है, चूंकि भारतीय न्यायालय में केस बहुत लंबे समय तक चलते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल केस चलते रहते हैं, क्योंकि ये भारतीय न्यायालय में कोई भी काम जल्दी होता ही नहीं है। तब इस स्थिति में अगर उसी केस चलने के दौरान ही जिसने अपराध किया था, जो अभियुक्त था, उसी की मृत्यु हो जाती है, तब इस स्थिति में दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति उसका वहां न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर देता है कि अभियुक्त की मृत्यु हो गई है, तो लगभग स्थितियों में न्यायालय उस मुकदमे को बंद कर देता है, उस मुकदमे को संचालित आगे नहीं करता है। लेकिन कई स्थिति में यह होता है, अगर आवेदन आपने नहीं दिया है, या कई परिवार वाले ऐसे होते हैं कि चलने दीजिए मुकदमा, देखा जाए, क्योंकि जिनको जेल जाना था, जिनको सजा होनी थी, उनकी तो मृत्यु हो ही गई है, देखा जाए कि वो अपराधी थे या नहीं थे, न्यायालय का क्या आदेश आता है। या कई लोग ऐसे होते हैं कि चलिए ठीक है, मृत्यु उनकी हो गई है लेकिन उनका कलंक तो धुल जाएगा अगर न्यायालय से हमारे पक्ष में आदेश आ जाएगा। तब इस स्थिति में अगर अभियुक्त की मृत्यु भी हो गई है जिसने अपराध किया था, तब भी मामला चलता रहेगा और लास्ट में जजमेंट आ सकती है कि व्यक्ति अपराधी है या अपराधी नहीं है। लेकिन अगर कोई आवेदन देता है कि इस मामले को बंद किया जाए, अभियुक्त की मृत्यु हो गई है, तो लगभग न्यायालय उस मामले को बंद ही कर देता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि किन स्थितियों में अगर अभियुक्त की मृत्यु हो जाए तो मामला बंद होगा, किन स्थितियों में नहीं होगा, अगर पीड़ित की मृत्यु होती है तो भी मामले पर कैसा फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।